हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। यौम आशुरा के मौके पर चीफ मिनिस्टर का पैगाम। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुहर्रम कुर्बानियों की अलामत है। उन्होंने यौम आशुरा के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत उनके कई साथियों की कुर्बानियों की याद के तौर पर मुहर्रम का एहतमाम किया जाता है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत भर में हिंदुओं और मुसलमानों की जानिब से मुहर्रम का मुश्तरका तौर पर एहतमाम किया जाता है। मुहर्रम कुर्बानी के जज्बे की अलामत है, गवर्नर तेलंगाना ने कहा। मुहर्रम कुर्बानी के जज्बे की अलामत है जो इंसान की तमाम खूबियों से बालातर है। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सविंदराराजन ने हफ्ते को कहा। गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा कि यह नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने सच्चे अकीदे के हुसूल में बेलौस अपनी जान का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का जौहर नेकी और कुर्बानी को याद करने में मुज़मिर है। आइए हम इंसानियत परस्ती को मुजस्सम करने वाले मुहर्रम के जज्बे की तखलीद करने की कोशिश करें जो इस्लाम में मरकजी मुकाम रखता है। इसके कुर्बानी, अमन और इंसाफ के नजरिया हमें मुतासिर करते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में यौम आशुरा के मौके पर बीबी के अलम का तारीखी जुलूस। यौम आशुरा शहर हैदराबाद में निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत उज़्मा की याद में अर्ज़ दकन का तारीखी बीबी के अलम का जुलूस पुराने शहर में हाथी पर अलावा बीबी दबीरपुरा से निकाला गया, जो बराहे बंगला बीनी कमान शेख फैज एतबार चौक कोटलालीजा चौक मैदान खान से होता हुआ तारीखी चार मीनार पहुंचा। इसके बाद ये जुलूस चार कमान गुलजार हाउस से होता हुआ खदमे रसूल पंजशाह पहुंचा, जहां मजलिस बर्पा हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ शिया अंजुमनों की जानिब से मातम किया गया। मातमी जुलूस में हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादार नोहा ख्वानी और सीना को भी कर रहे थे। जुलूसों के रास्ते पर जगह जगह सबीलों का एहतमाम किया गया था। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किए गए थे। जख्मियों सोगवारों की मरहम पट्टी की गई। बीबी के अलम के सामने पुलिस का घोड़ा सवार दस्ता भी मौजूद था। महकमा पुलिस के आला अहदेदार जुलूस के इंतजाम की निगरानी में मसरूफ देखे गए। बादशाह ये जुलूस एतबार चौक मंडी मीर आलम से होता हुआ पुरानी हवेली पहुंचा। निजाम ट्रस्ट के दीगर जिम्मेदारों ने अलम को ढट्टी पेश की। वहां से बीबी के अलम का ये जुलूस अलावा सरतुक से होता हुआ दारुशिफा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पहुंचा। बादशाह ये जुलूस खदीम दफ्तर कमिश्नर मजलिस बल्दिया और आज़ा खाना ज़हरा दारुशिफा पहुंचा, जहां खानवादा आसिफिया के अरकान ने बीबी के अलम को ढट्टी पेश की। ये जुलूस बराहे काली खबर से होता हुआ मस्जिद इलाही चादरघाट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। बीआरएस पार्टी में शामिल होने की अफवाहों के दरमियान उत्तम कुमार रेड्डी का अहम बयान। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया पर बाज़ अफराद की जानिब से उनके भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस में शामिल होने की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अहम ओहदे पर फाइज कायद के ताल्लुक से इस तरह की अफवाहें फैलाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि यह तशहीर सरासर झूठ पर मुबन्नी है कि पार्टी मट उनके मुकाम को घटाया गया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस तरह की इत्तलात की मजम्मत की और कहा कि कांग्रेस में दरपेश बास वजूहात पर वो मुतमईन नहीं है, लेकिन वो पार्टी के दाखिली मसाइल पर मीडिया फोरम पर बात नहीं करेंगे। बंडी संजय बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी हुए मुकर्रर। तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ा सदर व रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय को तरक्की मिली है। इन्हें बीजेपी का कौमी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। महबूबनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले डी के अरुणा को बीजेपी के कौमी नायब सदर के तौर पर दूसरा मौका दिया गया है। आंध्र प्रदेश बीजेपी लीडर सत्या कुमार दूसरी बार बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। अरुण सिंह ने यह अहकामात बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की हिदायत पर जारी किया। वाज़ेह है कि बीजेपी हाईकमान ने तेलंगाना बीजेपी के सदर से बंडी संजय को हटाकर एक सनसनीखेज फैसला किया। बीजेपी की कौमी क़यादत की तरफ से लिए गए इस फैसले की शदीद तनकीद की जा रही है, जिसके पेश नजर बीजेपी हाईकमान ने पार्टी में बंडी संजय को तरजीह दी। हुकूमत ने उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत को मुनहदम करने का फैसला किया है। तेलंगाना हुकूमत ने आखिरकार उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की इमारत को मुनहदम करने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत की तरफ से तेलंगाना हाईकोर्ट में जमा कराए गए हलफनामे में इसने अस्पताल की नई इमारत की तामीर के ढांचे को मुनहदम करने के फैसले का ऐलान किया। 27 जुलाई को जमा कराए गए हलफनामे में रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है कि मौजूदा इमारत किसी अस्पताल के लिए गैर मौजू है और 35,76,000 मुरब्बा फीट के इलाके में नई इमारत की तामीर के लिए दीगर सैटेलाइट ढांचे के साथ इसे मुनहदम करने के मंसूबे का इंकशाफ किया है। हुकूमत ने मजीद बताया कि यह फैसला वज़रा महमूद अली और टी श्रीनिवास, हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और महकमा सेहत के अहदेदारों जेएचएमसी, MANUD, RNB और उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के नुमाइंदों की एक मीटिंग में लिया गया। फिलहाल उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में 1100 बिस्तरों की ताकत है, क्योंकि पुरानी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल इमारत की खस्ताहाली की वजह से खाली होने के बाद इसमें कमी वाक़ई हुई है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बी नागेंद्र के मुताबिक अस्पताल को मौजूदा मरीजों की बोझ से निपटने के लिए 1812 बिस्तरों की जरूरत है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के ढांचे के बारे में तनाज़ा, जिसे हैदराबाद के आखिरी निज़ाम उस्मान अली खान ने 1919 में तामीर किया था, 23 जुलाई 2015 को इस वक्त शुरू हुआ जब तेलंगाना के CM KCR ने अस्पताल का दौरा किया और
मरीजों की हिफाजत पर तशवीश का इजहार किया। बाद में उन्होंने इमारत को मुनहदम करने और 200 करोड़ रुपए की ग्रांट से एक जदीद अस्पताल बनाने के मंसूबे का ऐलान किया। इस फैसले के बाद इसके हक में और खिलाफ कई अर्जियां और PIL दायर की गई। बाद में दक्कन आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 3 नवंबर 2010 को जारी करदा जियो 313 में बयान करदा मौजूदा ढांचे और नई इमारतों की तज़य्युन और आराइश के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया। जुमे को हुकूमत ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुस्तकबिल के बारे में पाई जाने वाली उलझनों को खत्म करते हुए इसे मुनहदम करके नई इमारत तामीर करने का ऐलान किया। ईडी के खिलाफ कविता की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में कबूल। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के खिलाफ PRS रुकन काउंसिल के कविता की दरख्वास्त की कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने कहा कि ईडी दफ्तर को तहकीकात के लिए खवातीन को तलब करने का जायजा लिया जाएगा। कविता ने ईडी दफ्तर को तहकीकात के लिए खवातीन को तलब करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। जस्टिस संजय किशन कौर की ज़ेर क़यादत बेंच ने कविता की दरख्वास्त की समाअत की। ईडी को अंदरून 6 हफ्ते जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी गई है। जवाबी हलफनामे पर कविता 2 हफ्ते में अपना मौक़िफ़ पेश कर सकती है। कविता की जानिब से मुमताज़ खानदान, कपिल सिब्बल और मुकुल रोहितगी ने बहस की। कमसिन बच्चे पर कुत्तों का हमला, संगारेड्डी वाक़े का वीडियो वायरल। रियासत तेलंगाना के संगारेड्डी में आवारा कुत्तों के हमले में कमसिन लड़का जख्मी हो गया। संगारेड्डी के बालाजी नगर कॉलोनी में 2 बच्चे सड़क से गुजर रहे थे कि अचानक 5 कुत्तों ने एक लड़के का पीछा किया। कुत्तों को पीछा आता देखकर जान बचाने की कोशिश में दौड़ते हुए वो लड़का गिर पड़ा, जिसके साथ ही कुत्तों ने उसे घेर लिया और काटने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजरने वाली एक खातून ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पत्थर लेकर कुत्तों को भगाया, जिसकी वजह से लड़का महफूज रह गया। अगर खातून बर वक्त मदद ना करती तो शायद कुत्ते लड़के को नोच डालते। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि हालिया दिनों में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है और बल्दिया के अमले से जब इस सिलसिले में शिकायत की जाती है तो किसी भी तरह का वाक़या पेश आने के बाद बल्दिया का अमला चंद दिनों तक कुत्तों को पकड़ने के लिए सरगर्म नजर आता है, लेकिन इसके बाद फिर लापरवाही का मुजाहरा किया जाता है। मुकामी अफराद का कहना है कि बल्दिया के अमले को चाहिए कि वो आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए खुसूसी मुहिम चलाए। वाज़ेह है कि चंद महीने पहले हैदराबाद में भी एक कमसिन बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया था। सितंबर में तेलंगाना टीट एग्जाम 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करने का इम्कान। तेलंगाना हुकूमत ने सितंबर के तीसरे हफ्ते में टीचर्स की अहलियती इम्तिहान यानी टीट मुनक्किद करने का फैसला किया है। 1 हफ्ते में टीट नोटिफिकेशन जारी करने का इम्कान है। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तश्कील करदा काबीनी सब कमेटी ने हालिया इजलास में टीट इम्तिहान के इनेकाद की मंजूरी दी। इस तनाजुर में SCERT के अहदेदारों ने टीट के इंतजाम से मुतालिक तदावीज़ तैयार की हैं और इसे सेक्रेटरी तालीम विकाती करोना के हवाले की हैं, जबकि मुतालिका तदावीज़ को महकमा तालीम की तरफ से मंजूरी दी गई है। हुक्काम ने टीट के इंतजाम की मशक़ को तेज़ कर दिया। इसका इनेकाद 15 सितंबर से पहले या बाद में मुतवक्को है। दाखिली तौर पर टीट के इंतजाम के लिए ज़रूरी इंतजामात करने में मसरूफ़ है। तेलंगाना में बारिश से 30 लोगों की मौत, मरने वाले फर्द के हर एक खानदान को 25 लाख रुपए मुआवजा अदा करने रेवंत रेड्डी का मुतालबा। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में सैलाब और शदीद बारिश से 30 अफराद की मौत हो गई है और 10 लाख एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तेलंगाना में बारिश और सैलाब से 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद के LB नगर असम्बली हल्के में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए तबाही का जायजा लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बारिश और सैलाब से इतनी तबाही आने के बाद भी हुकूमत सो रही है, अब तक कोई इमदाद फराहम नहीं की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की सर्द मोहरी से ऐसा महसूस होता है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव सैलाब में बह गए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर 1000 करोड़ रुपए जारी करते हुए बारिश के मुतासर अफराद की मदद करे। उन्होंने बारिश से फौत होने वाले हर फर्द के खानदान को 25 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। किसानों को फी एकड़ 15,000 रुपए अदा करे। खेतों में रेत जमा हो गई है, इसे निकालने के लिए किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना के सैलाब से मुतासर गांव वालों में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाए गए खाने के पैकेट्स। तेलंगाना के सैलाब से मुतासर मुलुगु जिले के कोंडाई गांव में हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासर अफराद में खाने के पैकेट्स पहुंचाए गए। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश और सैलाब की वजह से गांव के 500 से ज़्यादा अफराद अपने घर से बाहर खुले आसमान के नीचे पनाह लिए हुए हैं। आज इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासर अफराद में 600 किलो खाने के पैकेट्स पहुँचाए गए। वबाई अमराज को फैलने से रोका जाए, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। रियासत में गुज़िश्ता रोज़ शदीद बारिश और मुख्तलिफ अज़लाम में सैलाब से मुतासर होने वाले 19,000 अफराद को महफूज मकामात को मुंतकिल किया गया है। इस बात का इंकशाफ चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर मुनक्किदा ज़िले कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। शांति कुमारी ने ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज को फैलने से रोकने के लिए सफाई के इंतजाम किए जाएँ। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने आज टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए ज़िले कलेक्टर्स को मुख्तलिफ तजावीज़ मशवरे दिए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम जिले कलेक्टर्स, पुलिस अहदेदारों और जिले इंतजामिया की मुत्तहदा जिद्दोजहद से जानी और माली नुकसानात में कमी लाई गई। उन्होंने जिले कलेक्टर्स को मशवरा दिया कि आइंदा 24 घंटे इसी तरह की इमदादी कामों को अंजाम दिया जाए। बारिश कम होने के बाद मुतासर इलाकों में सफाई का खास इंतजाम किया जाए, क्योंकि बारिश की वजह से वबाई अमराज फैलने का खदशा होता है। अब तक जिन मुकामात पर मुतासरीन के लिए बाज़ाबतकारी कैंप कायम किए गए हैं।
रियासती असेंबली और काउंसिल के मानसून सेशन का 3 अगस्त से आगाज। रियासती कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल का मानसून सेशन 3 अगस्त से शुरू होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज ओहदेदारों के साथ मुशावरत के बाद मानसून सेशन की तारीख का तयन किया है। सेशन के पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें एजेंडा और अय्याम कार को खतियत दी जाएगी। बताया जाता है कि हुकूमत बास ऑर्डिनेंस को बिल में तब्दील करने के लिए ऐवान में पेश कर सकती है। इसके अलावा बास तरमीमी बिल्स पेश किए जाने का इम्कान है। रियासती गवर्नर डॉक्टर सविंदर राजन की जानिब से जिन सरकारी बिल्स को क्लियरेंस के बगैर नजरसानी के लिए वापस कर दिया गया, हुकूमत इनमें तरमीम के साथ बिल्स को दोबारा असेंबली में पेश कर सकती है। मानसून सेशन 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। इसी दौरान 31 जुलाई को रियासती काबीना का इजलास तलब किया गया है। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद शुदिन इजलास में 40 से 50 उमूर पर मुबाहिस और फैसलों का इम्कान है। चंद्रशेखर राव खानदान का एक और वारिस सरगर्म सियासत में। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव के खानदान के एक और वारिस सरगर्म सियासत में दाखिल हुए हैं। ये वारिस कोई और नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के भतीजे वंशीधर राव हैं, जो चीफ मिनिस्टर के बड़े भाई रंगा राव के बड़े बेटे हैं। जुमे की रात चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने भतीजे वंशीधर राव को महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी का इंचार्ज मुकर्रर किया है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के एक भाई और 9 बहनें हैं। बड़े भाई का नाम रंगा राव है। रंगा राव का सबसे बड़ा बेटा के वंशीधर राव है और 2009 में प्रजा राज्यम पार्टी के जरिए सियासत में दाखिल होने वाले वंशीधर राव को असेंबली टिकट ना मिलने से मायूसी हुई है। चिरंजीवी के फैन के तौर पर वो डाई हार्ड फैन बने रहे। इसके बाद सरगर्म सियासत से दूर रहने वाले वंशीधर राव कुछ अर्से पहले चचा चीफ मिनिस्टर केसीआर के करीब हो गए। हाल ही में उनके वालिद रंगा राव के नाम पर एक फाउंडेशन कायम की गई और उन्होंने सिद्दीपेट शहर में समाजी खिदमत के प्रोग्राम शुरू किए हैं। उनकी समाजी खिदमत से इत्तला मिल रही थी कि वो सिद्दीपेट से मुकाबला करने वाले हैं, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उन्हें महाराष्ट्र में पार्टी का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया है। बताया गया है कि वंशीधर राव की एक बहन और एक छोटा भाई है। छोटा भाई सियासत में दिलचस्पी नहीं रखता, जबकि उनकी बड़ी बहन रमिया फिलहाल कांग्रेस पार्टी में हैं और वो वक्तन फवक्तन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर तनकीद भी करती रहती हैं। तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश की पेशखासी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक और भद्दादिर कोत्तागुड़म में चंद मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। चंद मुकामात या कई मुकामात पर 29 जुलाई से 2 अगस्त तक हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के अजला निज़ामाबाद और निर्मल में चंद मुकामात पर मौसलाधार बारिश हुई। ज़िले जगतियाल में चंद मुकामात और ज़िले राजन्ना सिलसिला में कहीं कहीं शदीद तरीन बारिश हुई। ज़िले निर्मल के खानापुर में 27 सेंटीमीटर, जिले निजामाबाद के नवीपेट में 25 सेंटीमीटर, जिले निजामाबाद के कथलापुर में 18 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान मौसूला इत्तलात में बताया गया है कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश के मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के बड़े पैमाने पर इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। मुहर्रम के जुलूस के दौरान बरखी शॉक लगने से 4 अफराद की मौत, 10 दिगर जख्मी। झारखंड में मुहर्रम के जुलूस के दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यौम आशुरा के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान ताज़िया हाई टेंशन वायर से टकरा गया, जिसके नतीजे में बरखी शॉक लगने से 4 अफराद की मौत हो गई और 10 दिगर जख्मी हो गए। ये वाक़या बोकारो जिले के पेट्रोवार ब्लॉक के केथू गाँव में पेश आया। जहाँ बहक अफराद और जख्मियों की तफसीलात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। क्या 34 साल बाद जम्मू में मुहर्रम का जुलूस निकालकर बीजेपी मुस्लिम वोट हासिल कर लेगी? फारूक अब्दुल्ला का सवाल। जम्मू एंड कश्मीर वादी में तकरीबन 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस बगैर किसी पाबंदी के निकाला गया। वादी में 1989 के बाद बिगड़ते हालात की वजह से इस जुलूस को निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। साथ ही सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने इस जुलूस को लेकर बीजेपी हुकूमत पर तंज़ किया है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि जम्मू एंड कश्मीर में कई सालों बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है। पहले जब मैं जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर था तो इस तरह के मुहर्रम के जुलूस निकलते थे, लेकिन बीजेपी के दौरे हुकूमत में ये जुलूस निकालकर बीजेपी क्या समझती है कि वो मुसलमानों के वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। इसकी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ने मुल्क में फिरकावाराना माहौल पैदा किया है। अब होगी राहुल गांधी की शादी, मां सोनिया गांधी ने कहा लड़की ढूंढो। गांधी खानदान से आज हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली कुछ खवातीन ने मुलाकात की। उन्होंने गांधी खानदान से मुलाकात कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ सोनिया गांधी की क़यामगाह पर की। इस मौके पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद थे। हरियाणा से गांधी खानदान से मुलाकात के लिए आने वाली खवातीन अपने साथ उनके लिए खाने के तहफ़ भी लाई थी, जबकि गांधी खानदान ने इनसे मुलाकात के लिए आने वाली खवातीन के लिए खाने का इंतजाम किया। इस दौरान खवातीन ने गांधी खानदान से मुख्तलिफ उमूर से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर राहुल गांधी की शादी का मसला भी छिड़ गया, जिस पर राहुल गांधी शर्मा गए। एक खातून ने सोनिया गांधी के करीब जाकर उनके कान में राहुल गांधी की शादी के बारे में पूछा, जिस पर सोनिया गांधी ने मुस्कुराकर कहा आप लड़की ढूंढें, जिस पर करीब बैठे हुए राहुल गांधी भी शर्मा गए और कहा कि हो जाएगी।
तमिलनाडु के कृष्णागिरी में पटाखे की फैक्ट्री में धमाका, 8 अफराद हलाक, वजीर आजम ने इजहार अफसोस किया। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में हफ्ते को पटाखे की फैक्ट्री में धमाके से 3 खवातीन समेत 8 अफराद हलाक हो गए और कई जख्मी हो गए। कृष्णागिरी जिले में पुलिस ने बताया कि धमाके की वजह से आसपास की कुछ दुकानों और मकानात को नुकसान पहुंचा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। वजीर आजम ने ऐलान किया है कि मरने वालों में से हर एक के लवाहिकीन को वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से हर एक को 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया दी जाएगी। जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समाजी तंजीमों ने लॉ कमीशन से यूसीसी में माजूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का क्या मुतालबा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर इस वक्त मुल्क में जोरदार बहस चल रही है। लॉ कमीशन ने यूसीसी के बारे में आवाम से राय तलब की थी और इसकी आखिरी तारीख 28 जुलाई अब गुजर चुकी है। इस दरमियान खबरें सामने आ रही हैं कि माजूरों के हुकूक की लड़ाई लड़ने वाली तंजीमों और कारकुनान ने लॉ कमीशन से गुजारिश की है कि वो उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ क़वानीन को यूसीसी में शामिल करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉ कमीशन के सामने तकरीबन 220 माजूरों के हुकूक से जुड़े इदारों ने अपनी बात रखी है। उन्होंने माजूरों की फिक्र को जाहिर करते हुए कहा कि यूसीसी में उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ क़वानीन शामिल किए जाने चाहिए। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट वफ्द की मणिपुर रिलीफ कैंप में फसाद मुतासरीन से मुलाकात। हज़ब इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के 21 मेंबरान पार्लियामेंट का एक वफ्द हफ्ते को 2 रोज़ा दौरे पर मणिपुर पहुंचा। इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने के बाद अरकान पार्लियामेंट का वफ्द हेलीकॉप्टर के जरिए चौरा चंदपुर पहुंचा और रिलीफ कैंप में फसाद मुतासरीन से मुलाकात की। अरकान पार्लियामेंट के वफ्द की क़यादत आसाम के कालियाबूर हल्के से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गोरू गोगोई कर रहे हैं। ये टीम मणिपुर में तशद्दुद की वजूहात समेत दीगर निकात जानने की कोशिश करेगी। वो रियासत में तशद्दुद के मुतासरीन के मसाइल के हल के हवाले से भी हुकूमत और पार्लियामेंट को अपनी राय देंगे। वफ्त में लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी के राज्यसभा मेंबर सुष्मिता देव, जेएमएम की महुआ माझी, डीएमके एमपी कन्नी मौजी, एनसीपी शरद पवार धड़े के मोहम्मद फैजल, आरएलडी के जिनित चौधरी, आरजेडी के मनोज कुमार झा शामिल थे। अंडमान निकोबार जज़ायर में इस साल का तीसरा ज़लज़ला, रेक्टर स्केल पर 6 शिद्दत। अंडमान निकोबार जज़ायर में रेक्टर स्केल पर 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इस साल अंडमान और निकोबार में ये तीसरा बड़ा ज़लज़ला है। इस बारे में मालूमात देते हुए जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस ने बताया कि हफ्ते को अंडमान और निकोबार के जज़ायर में 10 किलोमीटर की गहराई में 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया। कर्नाटका के कांग्रेस अरकान असेंबली के दरमियान तनाज़ा, आला क़यादत ने दिल्ली में बुलाई मीटिंग, राहुल गांधी और खरगे ने बनाया यह मंसूबा। कर्नाटका में पार्टी के अंदर कुछ अरसे से जारी इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 2 अगस्त को नई दिल्ली में रियासती पार्टी लीडरों की 2 मीटिंगें बुलाई हैं। पार्टी के आला ज़राए ने इत्तला दी। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक पहली मुलाकात पार्टी हाईकमान और कर्नाटका से पार्टी के आला लीडरों के दरमियान होगी। कांग्रेस के एक अहदेदार ने कहा कि पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी, वज़ीर आला सिद्धारमैया, नायब वज़ीर आला और रियासती सदर DK शिवकुमार, कानून और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर HK पाटिल, पार्टी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सरजेवाला समेत कुछ दीगर आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान दौरा। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिनफिंग कल बरोज़ इतवार 30 जुलाई को पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चीन के नायब वज़ीर आज़म के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत करेंगे। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिनफिंग अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा चीन के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। ज़राए का बताना है कि चीनी नायब वज़ीर आज़म 1 अगस्त को वतन वापस रवाना होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।